Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss chemical bonding. आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms which holds them together in the form of a molecule or a compound. स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड है क्या? बेसिकली केमिकल बॉन्ड एक फोर्स का नाम है, और फोर्स भी कौन सी? जो मुख्तलिफ एटम्स को या सेम एटम्स को क्या करती है? होल्ड करती है, जोड़ के रखती है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर। जो एटम को क्या करती है? एक साथ जोड़ के रखती है। और उस फोर्स के जोड़ने से कौन सी चीज बनती है? मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। और कंपाउंड तब हम कहते हैं जब कोई चीज फिक्स रेशियो के साथ वजूद में आती है, एग्जिस्ट होती है, उससे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। When atoms of different substances approaches each other, there are two possibilities. जब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, फिर स्टूडेंट्स दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं? अभी उनको डिस्कस करते हैं। दे मे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। या तो वो उनको अट्रैक्ट करेंगे आपस में, या फिर रिपेल करेंगे। या तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, या फिर एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम डोमिनेट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड। कि अगर मुख्तलिफ फोर्सेज उनके दरमियान में है, उनमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, तो फिर क्या होगा कि एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर क्या होगा? एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट द टू एटम विल रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फिर आपस में वो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने से वो एक नई चीज बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और फिर उसके साथ एक ऑक्सीजन का एटम है। ये दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, जब ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्ट करने के बाद एक नई चीज वजूद में आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O। इसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं। कन्वर्सली स्टूडेंट, अब इसके उल्ट क्या होता है? द टू एटम सिंपली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, फिर वो दोनों एटम एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, फिर कोई भी नई चीज वजूद में नहीं आती। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप उसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको उसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच।